बीजेपी के नेताओं ने 6 लाख रुपए कमीशन इसके अंदर डिमांड करी है या जा लिया उनके पास। इसका मेरे ख्याल में 11,54,425 रुपए का कुछ ऐसा एस्टीमेट है। ये तो काम ही सारा 2-3 लाख रुपए का काम था। इतना एक्स्ट्रा एस्टीमेट भी कैसे बना, उसकी भी जांच होनी चाहिए भाई। जो भ्रष्टाचार चरम पे है यहाँ। स्वागत द्वार की बात करते हैं, स्वागत तो जब होता जब यहाँ के मैं भी सरकार को लेटर लिखूंगा कि भाई इसकी जांच करवा के इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। मेन दोषी जो यहाँ है वो है ठेकेदार है। इतना बड़ा एस्टीमेट का तो ये मामला ही नहीं था, ये तो सारा 3 लाख रुपए में बन जाता। उकलाना मंडी के लोग जो है भ्रष्टाचार से दुखी है। कमीशन खोरी का मामला, यहाँ मुझे नहीं पता कौन बीजेपी के नेता है या कौन है जो अधिकारियों से कमीशन खोरी। निर्माणाधीन एक स्वागत द्वार बनाया जा रहा था, शटरिंग खोलते नीचे गिर गया, क्या कहेंगे इस बारे में? बस देखिए, जो मटेरियल भी इसके अंदर है बहुत ही निम्न स्तर का। मैं समझता हूँ कि सीमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इसके अंदर, वैसे ही टूटने लग रहा है सारा कुछ। और जो मेन मुख्य मुद्दा होता है स्लेब, जो स्लेब के अंदर आप भी ये दिखाओ, रोड जो लगाई इन्होंने, ना कोई जाल बांधा, सिंपल 5-4 सरिये सीधे के सीधे डाल के उसके ऊपर जो है इतना हैवी वेट बनना था। ये इस पे कम से कम 1 फुट ऊंचा बीम लग के, बीम की स्लेब बननी चाहिए थी। और एक मिनट सुनो, बीम की स्लेब बननी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पे है यहाँ। स्वागत द्वार की बात करते हैं, स्वागत तो जब होता जब यहाँ के सीवर चलते। इस रोड के ऊपर आप जाओ, सारे के सारे सीवर ओवरफ्लो पड़े हैं। मैं भी अधिकारियों से बात करता हूँ हर रोज, एसडीओ से। पीछे बैक तरफ भी एक बार कैमरा जरूर लगाना सीवर। स्वागत तो ये सीवर और कीचड़ कर रहा है उकलाना मंडी के अंदर, ये देखो दिखाना भाई कैमरे से। मतलब हर जगह मंडी में बुरा हालत, सीवर सारे जो है ओवरफ्लो है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, लाइटें सारी की सारी बंद पड़ी है, लाइटें बंद पड़ी है। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार जो है चरम के ऊपर है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और नगर पालिका ने तो मान लिया इसका भाई, टेंडर कर दिया। टेंडर के बाद इसकी जिम्मेवारी जो वो है वो ठेकेदार की और संबंधित अधिकारियों की है। अधिकारी मौका पे, टेक्निकल अधिकारी यहाँ जब ये बन रहा था स्वागत द्वार, जेई एसडीओ कौन था मौके पे, और जो अधिकारी जिन्होंने इसको ठेका दिया, चाहे सेक्रेटरी हो चाहे दूसरे ठेकेदार हो, भाई उनकी जांच होनी चाहिए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और दोबारा ऐसे ठेकेदार को कभी काम नहीं देना चाहिए। और मैं भी सरकार को लेटर लिखूंगा कि भाई इसकी जांच करवा के इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। किसी भी तकनीकी अधिकारी ने यहाँ पर आकर जब ये गेट स्वागत द्वार बन रहा था कोई जांच नहीं करी, किस प्रकार का सरिया लग रहा है या किस प्रकार का मटेरियल लग रहा है। अब गिरने के बाद क्या कहते हैं सब आ गए हैं। देखिए, ये टेक्निकल अधिकारियों की जिम्मेवारी है, चाहे यहाँ पे एमई है, एसडीओ है, जेई है, उनको मौके पे देखो। नगर पालिका या जो उसका काम है टेंडर लगाना, चेयरमैन ने प्रस्ताव पास कर दिया, हमारे जितने पार्षद उनने प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद टेंडर लगता है। टेंडर के बाद की जिम्मेवारी होती है ठेकेदार की और टेक्निकल अधिकारियों की। जो टेक्निकल अधिकारी है वो कौन मौका पे था, इसका अधिकारी कौन था, किसके साइन हुए है, इसका मेरे ख्याल में 11,54,425 रुपए का कुछ ऐसा एस्टीमेट है। ये तो काम ही सारा 2-3 लाख रुपए का काम था और इस पे 11.5 लाख रुपए का जो है एस्टीमेट बनाया। इतना एक्स्ट्रा एस्टीमेट भी कैसे बना, उसकी भी जांच होनी चाहिए भाई। जो है जो काम 3 लाख रुपए में हो सकता है वो 11.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का उसका एस्टीमेट कैसे बना। इसके अंदर कहीं ना कहीं धांधली है।
एस्टीमेट की भी जांच हो, किस जेई ने किस एसडीओ ने उसको बनाया, और जो ठेकेदार है, मेन दोषी जो यहाँ है वो है ठेकेदार है। ये जो है इसका 11,54,428 रुपये का है, ये जो है मेरे पास वो भी है पूरा का पूरा एस्टीमेट। तो इतना बड़ा एस्टीमेट का तो ये मामला ही नहीं था, ये तो सारा 3 लाख रुपए में बन जाता। और विकास स्वागत तो जब होता जब मंडी के जो है शिविर बढ़िया हो, ये कीचड़ ना हो, सड़कें बढ़िया हो, लाइटें हो, मूलभूत सुविधाएं, सफाई बढ़िया अच्छी हो, उसी से मंडी का स्वागत है। तो जो है पीने का पानी की आज तक दिक्कत चल रही है, वो हमने पैसा मंजूर करवा बार बार कह रहे हैं, उसका आज तक प्रबंध नहीं हो पाया सरकार से। तो जो है उकलाना मंडी के लोग जो है भ्रष्टाचार से दुखी है, और ये सरकार मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का मामला, यहाँ मुझे नहीं पता कौन बीजेपी के नेता है या कौन है जो अधिकारियों से कमीशन खोरी जिनकी सेटिंग हुई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस गेट की ये उसी की बदौलत बता रहे हमारे जो निवासी है यहाँ स्थानीय है कि जो मुझे तो ऐसा सुनने में आया है कि जो ये एस्टीमेट बना इसमें 6 लाख रुपए जो है बीजेपी के नेताओं को, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमीशन के तौर पे, मैंने 5-6 जगह से बात आई है कि बीजेपी के नेताओं ने 6 लाख रुपए कमीशन इसके अंदर डिमांड करी है या जा लिया उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन नेता है जो विकास कार्यों में कमीशन लेते हैं और इस तरह का घटिया काम करते हैं। आज रास्ता अवरुद्ध पड़ा है, लोग बेचारे आने जाने में परेशान है, जिसको मंडी में जाना, आगे पुल बनने लग रहा है और सीजन का टाइम है, मंडी में जाने का मुख्य रास्ता यही था, और ये आज देखो चलो ये गिर गया, तोड़ दिया, तो इसकी साफ करने की जिम्मेवारी किसकी है? ठेकेदार की है, नगर पालिका की है, वो क्यों नहीं करवा रहे? तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है ये दोषियों को बचाने पे लगती है, और मैं समझता हूँ जिसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी, ये तो एक दरबार गेट गिरा है, इससे पहले जो पुल था उसका भी लेंटर का बीम गिर चुका था, उसको भी रिपेयरिंग कर करके दोबारा लिपा पोती कर दी गई, उस बारे में कोई भी विषय नहीं उठाया गया। देखिए उसका आपने मेरे संज्ञान में अभी लिया है, अगर ऐसा मामला तो उस पर भी मैं चलूँगा, अगर वहाँ चलना उसको भी चल के देखेंगे, और अगर कहीं इस तरह की चीज़ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्वागत द्वार की बात करें तो जो स्थानीय नागरिक हैं इसके विरोध में भी लोगों का कहना है कि स्वागत द्वार की बजाय सीवरेज व्यवस्था को सुधारा। मैं वही कह रहा हूँ, लोगों का मैंने पहले ही जिक्र किया है, सीवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है। मैं भी हर रोज़ मेरे पास कंप्लेंट आती है जनता की, हर रोज़ एसडीओ से एक्शन से बात करता हूँ, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा। जो मुख्य रोड है ये, इसके ऊपर भी हर रोज़ सीवरेज ओवरफ्लो रहते हैं, ढक्कन टूटे रहते हैं। और इस गेट की अगर मैं बात करूं, पहले तो इसकी ऊंचाई कम रखी गई, अगर कोई हैवी साधन ट्रक बस कोई अंदर जाता वो नहीं जा सकता। और ये देखो आप, इन पिलरों के दोनों साइडों में जो है वो छोड़ दी गई, गैप छोड़ दिया गया। अगर ये बना रहे थे तो पूरे सिरे से क्यों नहीं लिया? चौड़ाई पूरी गली जो है वो पूरी की पूरी खुली रहे, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले।